हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब कश्मीर यूनिवर्सिटी बीएड का एग्ज़ाम डेट आ ही गया होगा या आने वाला होगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की एग्ज़ाम कब से है, कमेंट करके। तो आज मैं बताऊँगी आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन, थर्ड सेमेस्टर में किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आया है। PYQ टोटलिंग बताऊंगी मैं 2024 में जो पूछा गया क्वेश्चन है सेकेंड ईयर में, मैं बताऊंगी पूरा क्वेश्चन समेत ही। तो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आगे बीएड से रिलेटेड तो आप लोगों के पास पहले पहुँचे। तो आज मैं बताऊँगी थर्ड सेमेस्टर के सारा क्वेश्चन, और आप लोग को बीएड से रिलेटेड मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितना वीडियो क्वेश्चन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मैं अपने इस चैनल पर वीडियोज़ में अपलोड कर दिए हुए हैं। आप लोग वीडियोज़ में जाकर उसे ढूंढकर ज़रूर पढ़िएगा। मैं आसान से आसान शब्दों में बताई हूँ, आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज मैं बता रही हूँ PYQ क्वेश्चन। और PYQ क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वह चाहे एग्ज़ाम कोई भी चीज़ का हो। आप लोग भी अभी तक ग्रेजुएशन पास किए होंगे, उसके बाद बीएड कर रहे होंगे, कोई भी कंपटीशन दिए होंगे, उसमें PYQ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इससे आगे भी दीजिएगा, जैसे बीएड के बाद होता है सीटेट, एस्टेट, उसके बाद जो भी हो BPSC हो, जैसे 71वीं BPSC, ये सब होता है ना, इस सब में भी PYQ बहुत महत्वपूर्ण होता है। PYQ से ही पहले अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस तरह से कितना क्वेश्चन, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए PYQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी आज पहले थर्ड सेमेस्टर के 3 पेपर होते हैं, तीनों का क्वेश्चन बताऊंगी अगले वीडियोज में। चूँकि वैसे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो इसीलिए एक सब्जेक्ट का एक बार बताऊंगी इसमें, और फिर अगले का अगले वीडियो में। आप लोग सारा सब्जेक्ट देख लीजिएगा, एक एक सब्जेक्ट देखकर सारे क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिएगा, और वहाँ पर तैयारी कर लीजिएगा पहले से। तो वही क्वेश्चन पूछता ही है। मैं पिछले बार भी बनाई थी इसका वीडियो फर्स्ट ईयर का, तो आप लोग देखे होंगे और अपने एग्ज़ाम में उससे मिलाए होंगे कि वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी तरह मैं बताऊंगी, आप लोग इससे तैयारी कर लीजिएगा। और बीएड में तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिखना। आप लोग पढ़ाई के साथ साथ लिखना भी स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि इसमें लिखना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कॉपी पेज बहुत रहता है, उसको भरना पड़ता है, तो पहले लिखने का प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा पहले से। तो चलिए मैं बता रही हूँ, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेलुएशन क्वेश्चन पेपर है। देख लीजिए, आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा कि कब का क्वेश्चन है, रियल है या झूठ है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ ना 2024 नवंबर, तो ये है 2024 का क्वेश्चन पेपर। इस सेकेंड ईयर वाले के लिए है, थर्ड सेमेस्टर है, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सारा क्वेश्चन पता चल जाएगा। आप लोग पहले एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आप लोग जब क्वेश्चन आएगी ना, तो इसमें मिलाइएगा कि कितना क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ से आया है या नहीं आया है, आता ही है। आप लोग इसे इतना क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाइएगा, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये है, देख लीजिए, सेक्शन A में मापन क्या है, और उसके बाद B में है रचनात्मक मूल्यांकन को परिभाषित करें। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है इसमें लिखा भी रहता है कि 20 वर्ड में लिखने के लिए लिखा हुआ ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 वर्ड। तो इतना, यानी कि एक एक क्वेश्चन का इसमें 2 से 3 लाइन, 2.5 लाइन इतना में लिख सकते हैं। आप लोग को लिखने का आइडिया तो पता ही होगा, और बीएड में सबसे ज़्यादा मायने रखती है लिखना। आप जितना लिखिए उतना आपको नंबर मिलेगी, क्योंकि तो इसके प्रैक्टिस पहले से ही करके जाना पड़ता है, करते भी होंगे आप लोग। तो ये देख लीजिए, B नंबर क्वेश्चन ये सारा रहता है, ये 8 क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का। मापन क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन को परिभाषित करें। C में है निबंध प्रकार की परीक्षा के कोई 2 नुकसान लिखिए। D में है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण को परिभाषित करें। E में है किसी परीक्षण की विश्वसनीयता क्या है,
किसी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता को परिभाषित करें। CCE का पूर्ण रूप लिखें। और फिर है इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए बोला जाता है, तो इसमें आप लोग कितना होता है फुल फॉर्म CCE का, NEP का, NCERT का, इस सारा का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। SSA का फुल नेम 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, 4-5 एक तो पूछेगा ही पूछेगा। और ये CCE बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन का भी तैयारी कर लीजिएगा, तो लॉन्ग पूछे या शॉर्ट पूछे, अगर एक क्वेश्चन का लॉन्ग में तैयारी कर लेंगे तो किसी भी तरह से पूछे, कैसे भी पूछे, आप लोग पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले से कोई भी क्वेश्चन हो उसका लॉन्ग ही तैयारी करके जाइएगा आप लोग। परीक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कोई एक अनुशंसा लिखिए। ये 1986 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बीएड में पूछेगा तो पूछेगा ही। उसके बाद भी अगर आप लोग सीटेट देंगे, अगर बिहार से होंगे तो सीटेट देंगे या स्टेट देंगे, उसमें भी पूछेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही पेपर में नहीं, आप देखिएगा 2 से 3 पेपर में पूछा जाता है यही क्वेश्चन। फिर है सेक्शन बी में परीक्षा और मूल्यांकन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर तीसरा में है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के लाभ और हानियाँ लिखिए। 4 में है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए, इसीलिए अब मैं स्थिर से ऐसे बना रही हूँ। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, फिर एक एक क्वेश्चन का तैयारी ज़रूर करिएगा। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता का आकलन करने की एक विधि के रूप में सिपलटहॉफ पर चर्चा करें। परीक्षा की वर्तमान प्रणाली की विभिन्न सीमाओं की विवेचना कीजिए। अब है सेक्शन सी, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें मूल्यांकन क्या है, मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं इसका मापन और मूल्यांकन का क्वेश्चन मेरे इस चैनल पर अपलोड है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में हम बताए हैं, आसान से आसान शब्दों में और भाषा में। आप लोग एक बार उसे देखिएगा, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगी और अपने एग्ज़ाम में लिख पाइएगा उसे समझकर। तो आप लोग मेरे चैनल पर है ना, वीडियोज में जाइएगा तो सारा वीडियो मिलेगी। आप लोग बीएड से और कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड है सारा। उसके बाद है लघुत्तरीय परीक्षण के गठन का इसके विभिन्न लाभ एवं हानि सहित वर्णन करें। उसके बाद है 8 नंबर में वैधता क्या है, वैधता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। उसके बाद है 9 नंबर में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS के विशेष संदर्भ में परीक्षा के नवीनतम रुझानों पर विस्तार से चर्चा करें। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। जिस क्वेश्चन के बारे में आप अधिक से अधिक जानते हैं उस क्वेश्चन का आंसर अधिक से अधिक पेजों में लिखने का कोशिश करिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में पेज गिनती करके ही नंबर दिया जाता है, चूँकि कितना लिख पाए हैं। तो जिस क्वेश्चन के बारे में आप अधिक से अधिक जानते हैं उसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे इस PYQ क्वेश्चन से संतुष्ट होंगे। मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। मैं इसी तरह से आगे भी अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो आप लोगों को दूंगी। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो या कि कौन सा पब्लिकेशन का बुक लूँ, कितना पेज लिखूँ, कौन से क्वेश्चन में, तो कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बतलाइएगा। मुझसे जितना हो पाएगी मैं उसका हल बताऊंगी आप लोगों को। थैंक यू।